करके भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं। अब भगवान का नियम क्या, बाबा तुलसी ने क्या लिखा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान खुद इस मनुष्य के रूप में आए हैं और सृष्टि के संसार के जो देवता हैं, स्वर्ग में रहने वाले, इस मानव जीवन के लिए तरस रहे हैं। इतना सुंदर जीवन आपको भगवान ने दिया है। वहां लिखा सुर दुर्लभ मानुष तनु पावा। सूर्य यानी देवता, वे देवता इस मनुष्य के जीवन के लिए तरस रहे हैं। यहाँ कल्पवास करने के लिए मिलता है, यहाँ भगवान की पूजा करने के लिए मिलती है, यहाँ भगवान का भोग बना करके भोग लगाने के लिए मिलता है। ये व्यवस्थाएं वहां नहीं है। आज अपने को मनुष्य का जीवन मिला है और मनुष्य जीवन में भी काशी में जन्म मिला है और दरिद्रता भी मिल गई है, पर वो अपने भाव से ब्राह्मण भगवान से बंधा हुआ। भीख मांगे तो भोजन नहीं मिले, रहने के लिए घर नहीं, पर परमात्मा से भाव से जुड़ा हुआ है तो भगवान उसी के सामने जाकर के प्रकट हो जाते हैं जिसके भाव पवित्र है। भगवान का आभास भी उसी को होता है जिसका मन का भाव पवित्र है। चतुर्भुज नारायण परमात्मा विष्णु खुद कहे विप्रधेनु सुर संत हित। मैं जब जब भी अवतार लेता हूँ किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। सुर नाम देवता, संत भगवान की भक्ति भजन करने वाले। गौ माता जब दुखी होती है, वो परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर के ऐसे लोगों की सहायता करते हैं। ये भगवान का नियम। भगवान ने ये बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा, उसी के सामने जाके प्रकट हो गए और उससे पूछा किम थे ब्रह्म से विप्र, क्यों भटक रहे हो? और जैसे ही वो ब्राह्मण के सामने भगवान प्रकट हुए, भगवान पहचान नहीं पाया वो ब्राह्मण। भगवान ने कहा तू कहाँ मोह ममता में पड़ा है, माया में पड़ा है। और पंखा चालू करेंगे अपने, वो एक पंखा और चालू कर देंगे बेटा, उधर वाला पंखा भी चालू कर लो भले। हाँ वो और एक दो खिड़की दरवाजे उधर के खोल दो तो ये एनर्जी जो है वो बाहर चली जाएगी। हाँ वो सब्जी बंगार वगैरह उसमें, और खिड़की वगैरह इधर की भी खोलिए बेटा, इधर की भी खोल दो। इधर भी लगी हुई सब खिड़की खोल दो, ये बाहर हो जाएगा, पंखे चलेंगे तो। जब भगवान प्रकट हुए और भगवान ने पूछा है हर एक जीव से, उस ब्राह्मण से नहीं, कि थे भ्रम से विप्र, हे मनुष्य, हे जीव, संसार के भ्रम में क्यों पड़ा है? ये संसार एक भ्रम है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के नाते। इसलिए कहा गया सुर नर मुनि जन सबके ये रीति, स्वार्थ लागी करही सबकी। जब तक स्वार्थ होता, भाई भाई का रिश्ता चलता है, पिता पुत्र का चलता है, और जहाँ कोई स्वार्थ नहीं हो तो भगवान ने कहा तू सिर्फ मेरा व्रत कर, मेरा पूजन कर। भगवान ने अपना व्रत क्या बताया? सत्य व्रत। और पूजा क्या बताई? फूल पत्ते जल। थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ, थोड़ा सरल कर लो, फिर हो जाए सर वो एलर्जी टाइप। और अपना व्रत विधान समझा करके भगवान उसके सामने अदृश्य हो। अब आपके सामने कोई खड़ा और अदृश्य हो जाए तो विचार तो आते हैं कि मेरे सामने कौन आया। अरे भगवान चतुर्भुज नारायण परमात्मा विष्णु आए, मैं पहचान नहीं सका, प्रणाम नहीं कर सका, पूजन नहीं कर सका। वो ब्राह्मण विचारों से, सबसे पहले आपको विचार पवित्र, मन को पवित्र करना पड़ेगा। और जहां मन है स्थिति शुद्ध हुई कि भगवान खुद ही आकर के विराजमान हो जाते। उस ब्राह्मण की मन है स्थिति शुद्ध हो गई, परमात्मा थे और भगवान ने जिस व्रत पूजा के लिए कहा मैं अवश्य करूंगा। अब है कुछ भी नहीं पास में, और पूजा में धन की नहीं मन की आवश्यकता होती है। प्रातः काल उठा, गंगा में जाकर के स्नान किया, एक लोटा गंगा जल लाया और भगवान के ऊपर चढ़ा दिया। गंगा जल चढ़ा देने से, गंगा का जल रामेश्वर धाम पर चढ़ा देने से साहित्य मुक्ति। भगवान
उसको अपने ही रूप में ले लेते हैं। फिर उस जीव को बार बार भटकना नहीं पड़ता। तीर्थ जल, नर्मदा जल, ताजा जल लेकर के भगवान के ऊपर चढ़ाना और भगवान की सेवा करना, पूजा करना। ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था, उसने एक लोटा जल चढ़ाया, एक तुलसी का पत्ता चढ़ाया और पास में कुछ भी नहीं है तो 2-4-5 घरों में भीख मांगी और उस भीख में जो आटा भोजन मिला उसी का भोग बनाया, भोग लगा दिया, प्रसाद बांट दिया। भगवान कहे एक दूसरे के घर के लाके आटे को भोग लगा करके और भगवान का भोग लगा देना और प्रसाद बांट देना और खुद ने उपवास कर लेना, इसका नाम व्रत होता है। अरे ये पंखे चल रहे थे और वो बंगार की धांस जो वो इधर आती गई, वो बाहर निकल जाती तो इधर एलर्जी नहीं आती, उधर निकाल दो। वो पंखा का मुंह उधर कर दो, वो उधर निकल जाएगी, फिर नहीं दिक्कत। उस ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं है, भोग लगा करके उपवास कर लिया, तद व्रतस्य प्रभावेण धन पुत्रान वितो भवत। ऐसा उपवास करो तब जाकर के भगवान उस मनुष्य को धनवान और पुत्रवान बनाते हैं। और हम जो उपवास करते हैं उसमें कितने प्रकार के व्यंजन खाते हैं और फिर दिन में 10 बार कहते हैं कि मैंने 11 करी। उस 11 का कोई फल थोड़ी मिलता है। एक ही दिन के उपवास में भगवान को प्रसन्न कर लो, एक बार की पूजा में। अजामिल ने सिर्फ एक ही बार राम कहा है, और भाव में आकर के और भय में आकर के, और जो निर्मल मन से यदि भगवान का स्मरण करता रहे तो फिर तो प्रतिक्षण भगवान उसकी रक्षा करते हैं। हम कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जब रक्षा करने के लिए भगवान ही आ जाए तो फिर क्या कोई मारेगा। ब्राह्मण को धनवान बना दिया, पुत्रवान बना दिया, संसार का सारा सुख दे दिया। ब्राह्मण रोज अपने घर में पूजा करे, काशी में 2-4 जंगली भील जलाऊ लकड़ी लेके बेचने आए। और फिर उन्होंने क्या देखा, ये ब्राह्मण जब हम पहले आते थे तो एक चौराहे पे पड़ा रहता था, पेट भर भोजन नहीं था, तन पर कपड़ा नहीं था, रहने के लिए घर भी, अन्न भी नहीं। आज महल में बैठा है, भगवान की पूजा कर रहा है। उस पूजा करते हुए व्यक्ति के पास वो जंगली भील है, वो जाके बैठ गया। आपके पास कुछ भी नहीं है और जहाँ पूजा हो रही है वहां जाकर के आप बैठ जाओ और उस पूजा को देखते रहो। बिना सामग्री के उस पूजा का पुण्य फल आपको मिल जाएगा। कहीं भी भगवान की पूजा होती हो और हम अपनी नजरों से, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मंदिर में, भागवत कथा में, जहां भी किसी के घर में, और हमारी आंखों ने सिर्फ उस पूजा को देखा है, बिना सामग्री के वो पूजा का पुण्य फल आपके खाते में दे देते हैं भगवान। भगवान की पूजा कितनी सरल है देखने से। दृष्टि दोष देखने का लगता है तो पूजा का पुण्य फल भी तो लगता होगा कि नहीं? विचार करके देखो। हम पाप दृष्टि से किसी को देखते हैं तो उसका दोष लगता है हमको, और हम वही पुण्य की दृष्टि से किसी सत्कर्म को देखते हैं, तीर्थ को देखते हैं, मंदिर में देखते हैं, भगवान की कथा पूजा देखते हैं तो उसका भी तो पुण्य देते हैं भगवान। भाई भले हमारे पास कुछ भी नहीं हो, जंगली भील जाके बैठा, पूजा देखी, कथा सुनी, प्रसाद लिया, घर आया, पास में कुछ है ही नहीं, और काशी में जलाऊ लकड़ी लेकर बेचने जाता, उससे जो पैसा मिलता उससे बच्चों का भोजन। ऐसा भील एक समय जब काशी में लकड़ियां बेचे और भगवान की पूजा देखे बैठ गया, विचार आ गया। कथा में, पूजा में हमारे विचार जो जो जैसे जैसे आते हैं वही तो मनोकामना पूरी करते हैं भगवान। उसका विचार है, भाव है कि मैं भी पूजा करूं। पास में कुछ नहीं है, करूंगा कैसे? तो जो लकड़ियां बेचूंगा उससे जो पैसा मिलेगा उससे भगवान का पूजन सामान ले आऊंगा, उपवास कर लूंगा
और भगवान का पूजन कर रहे हैं। अब भगवान भी देखे जिसके बच्चों के लिए भोजन नहीं है वो भी मेरी पूजा करेगा, तो भगवान किसी के बच्चों को भूखा ना रखे। उस जंगली भील के माथे जो जलाऊ लकड़ियां थी भगवान ने उनको चंदन की बना दी। हम कहने में कह देते हैं कि भगवान देते हैं जब छप्पर फाड़ करके देते हैं। छप्पर ये छत, अब उस जंगली भील के ऊपर क्या था, सिर के ऊपर जलाऊ लकड़ियां, भगवान ने उनको चंदन की बनाई है। चौगुना मूल्य प्राप्त हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई बंधुओं को बुलवाया, ब्राह्मण को बुलवाया और अपने घर में भगवान का पूजन किया। जहां घर में भगवान का पूजन हो जाता है उस घर की सारी इच्छाओं को पूर्ति करने की जवाबदारी भगवान की हो जाती है। अब चाहे उसकी झोपड़ी हो तो महल बनाना है भगवान की जवाबदारी है, उसके बच्चे भूखे हैं तो उनके भोजन की व्यवस्था भी भगवान की जवाबदारी है। उसने भगवान का पूजन किया है और फिर भगवान से जो नी है वो भी भगवान जानते हैं कि अब मैं इसको, मुझे क्या देना, किससे क्या लेना और किसको क्या देना, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, सब विधि हाथ। विधि यानी वो विधाता परमात्मा श्री कृष्ण, उसको राम कहो, शिव कहो, दुर्गा कहो, सूर्य कहो, जिसकी जैसी भावना, उस एक के अनेक नाम हैं। ऐसे ही हमारे भी एक के अनेक नाम हैं। हम किसी की माँ हैं, हम किसी की पत्नी हैं, हम किसी के पिता हैं, कितने नाम हो गए। उसी एक ब्रह्म के नाम है अनेकानेक और वो सब जानता है कि मुझे किसको क्या देना है और किससे क्या लेना है। इसीलिए तो हम कह देते हैं हानि लाभ, जीवन, हमारी एक श्वास भी हम न तो आगे बढ़ा सकते न पीछे कर सकते। यश अपयश, हम किसी के लिए खूब अच्छा करें तो भी हमको बुराई मिलती है, एक बुराई करने वाले को भलाई मिल जाती है। तो विधाता ने कहा कि उसकी सारी जवाबदारी झोपड़ी में ही पूजन कर रहा है। भाई बंधुओं को बुलवाया, ब्राह्मण को बुलवाया, जंगल में रहने वाला जाति का भील शूद्र और झोपड़ी में पूजा करे तो भगवान उस जंगली भील को भी धनवान बना देवे, पुत्रवान बना देवे। मनुष्य के घर में धन है और पुत्र नहीं है तो दुखी, पुत्र है और धन नहीं है तो दुखी। और जिसके घर में ये दोनों आनंद होते हैं वो अपने धन और पुत्रों के द्वारा ही वैकुंठ का अधिकारी होता है। निपुत्रवान की कभी कोई गति नहीं होती। आज वो जंगली भील अपने धन और पुत्रों के द्वारा वैकुंठ धाम को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोध्यायः सत्यनारायण भगवान की, नर्मदा मैया की, गुरु महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। व्यासुवाच पुरा चोलका मुखो नाम नृपश्यासीन महामती, जितेंद्रिय सत्यवादी ययो देवालयम प्रति। अब मैं आप लोगों से एक राजा उल्कामुख की कथा, जो बड़ा बुद्धिमान, सत्य बोलने वाला, जितेंद्रिय, विद्यावान, रूपवान और चक्रवर्ती सम्राट, संसार का सारा सुख है मनुष्य के जीवन में। और उस घर के आंगन में कोई लल्ला नहीं, वो घर का आंगन स्मशान की भांति लगता है। पुराणों में यहां तक कथा आती है, मनुष्य का जन्म मिला, भगवान ने तो यहां तक सिद्ध करके दिया है कि लक्ष्मी जी ने भी गणेश जी को गोद लिया। किन्हीं कारणों से हमारा वंश ना चला हो, हमारा पुण्य तो है इसलिए हमारा मनुष्य का जन्म मिला। अब मनुष्य जीवन में आकर के अनेकानेक बीमारियां भी हैं, रोग भी हैं, पाप भी हैं, पूर्व जन्म का कर्म भी है। तो हम कई लोग तो अपने ठाकुर जी को ही गोद ले लेते हैं। मेरे जीवन में एक घटना ये भी घटी, भाई श्याम जी ड्यूटी टिमर में, उनका एक बेटा विवाह होकर के चला गया, 2 बेटियां बची। उन्होंने कहा भैया शादी हो गई, बहू भी है, नौकरी बैंक में मैनेजर है, पर अब हमारी गोद, तो उन्होंने कहा ठाकुर जी को ही गोद दे दो ना मेरे को। आज वो मैया अपने बेटे की सेवा जिस प्रकार एक माँ करती है, ये ठाकुर जी गोपाल कृष्ण जो है वो बेटा बन के भी आ जाते हैं। किसी की सेज भी सजा देते हैं, किसी का पीसना भी पीस देते हैं। भगवान को आप जिस रूप में मानना चाहते हो, और कोई नहीं तो हमारे गोपाल जी को ही गोद ले लो। परंतु मनुष्य के जीवन में
धर्म से जुड़ने से वंश वृद्धि होती है। राजा दशरथ के यहां भी संतान नहीं, 1 रानी, 2 रानी, 3 रानी। फिर उनने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ से बची खीर जो है वो अपनी रानियों को खिलाई। जैसा मन, जैसा भोजन वैसा मन हो जाता है, वैसी बुद्धि आती है। और उसके अनुसार यज्ञ की बची खीर जब खाई है तो सत्कर्म करने से राम जैसा बेटा होता है। वो परमात्मा खुद बेटा बन जाते हैं आपके। राजा उल्कामुख के घर में संतान नहीं, वो संतान इच्छा से दुखी होकर के कहा जाता भद्रशिला नदी के तट के ऊपर, और अपनी प्रमुग्धा नाम की रानी को साथ में लेकर के दोनों राजा रानी भगवान को पूज रहे हैं। और मन का भाव क्या है कि बेटा हो तो आपके जैसा। उस जन्म में बेटा नहीं हुआ, वो राजा उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए और फिर राम जैसा बेटा हुआ। एक बार और मैंने आपको यहाँ एक कथा सुनाई थी कि एक निर्धनी गांव के बाहर रहने लगा और भगवान एक साधु के रूप में गए और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उस दंपत्ति ने अपने बेटे को ही गिरवे रख के एक संत को भोजन करा दिया। वही दूसरे जन्म में बाबा नंद और यशोदा बने। हमारा सत्कर्म, हम भगवान को अपना बेटा मान लें, हम भगवान को अपना पिता मान लें। ध्रुव ने परम पिता परमात्मा कौन है? ये पिता तो संसारी है। माँ सुनीता ने जैसे ही कहा कि इससे बड़ा एक पिता और है, बोले वो कहाँ रहता है? वो परम पिता परमात्मा है। राजा उत्तानपाद ऊंचे पैर करके, उसी का नाम जिसके अंदर अहंकार होता है। और उत्तानपाद के 2 रानियां, हमारे मन में भी 2 प्रकार के विचार चलते हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि क्या है? जो हमको अच्छा लगे। और सुनीति क्या है? जो सबको अच्छा लगे, जिसको धर्म कार्य देवता भी मानते हो, वो सुनीति है, जो वेद शास्त्रों की बताई हुई नीति है। और सुरुचि यानी मन में आए जैसा करना। राजा उत्तानपाद के यहाँ कोई संतान नहीं थी और जीवन चलते चलते एक दिन उसी बड़ी रानी के मन में, जिसका नाम सुनीति है, कि हमको मनुष्य का जन्म मिला है और मनुष्य जीवन में आकर के और हमारा कोई वंश नहीं चल रहा है, तो मुझे अपने पति का दूसरा विवाह करके और अपने वंश की व्यवस्था करनी। राजा उत्तानपाद का विवाह सुरुचि नाम की रानी से हो जाता है। और बड़ी रानी जो है वो बड़े धूमधाम से और अपना विवाह करवा रही। और जैसे ही सुरुचि से विवाह होकर के आई और उसने राजद्वार में प्रवेश नहीं करा और उस सुरुचि को पता लगा कि राजा के घर में एक और रानी है, उसने द्वार पर आकर के प्रतिज्ञा कर ली कि राजन, जब तक आप अपनी इस बड़ी रानी को राजमहल से बाहर न निकालो, तब तक मैं आपके राजमहल में प्रवेश करने वाली नहीं। उस राजा के साथ क्या घटित घटना होगी? जो अपने वंश को बढ़ाने के लिए पुनः विवाह करके एक रानी को लेकर के अंदर प्रवेश कर रहा है और वो रानी प्रतिज्ञा कर लेवे कि मैं तब प्रवेश करूंगी जब जो अंदर रानी है उसको बाहर कर दो। जो अंदर रानी है वो सहर्ष राजा को प्रणाम करती है और कहती है कि आज मेरा सौभाग्य है जो आपका वंश और धर्म बढ़ाने वाली रानी आपके घर में प्रवेश कर रही है, और मैं आपका वंश और धर्म ना बढ़ा पाई, इसलिए आज आपका महल छोड़ करके और मैं प्रभु का चिंतन करूंगी और वो यमुना किनारे जाकर के एक झोपड़ी में जाकर के कांस भूस की और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपना जीवन निर्वाह करती। मनुष्य का जन्म मिला है, मेरे पति का वंश बढ़े, मेरा धर्म बढ़े। अपने कुल का वंश बढ़ाना, अपने कुल का धर्म बढ़ाना रानी का पहला दायित्व है। हम माताओं का पहला दायित्व है कि हम अपने घर के धर्म की रक्षा करें। पुरुष वर्ग भटक सकता है परंतु माताएं कभी भटक नहीं सकती।
राजा उत्तानपाद सुरुचि के साथ बड़े धूमधाम से अपने राजमहल में रहने लगे और रानी सुनीति एक झोपड़ी में रह रही है। संयोग योग ऐसा बनता है, एक दिन राजा शिकार खेलते और उसी वन में प्रवेश कर गए जहां 12 वर्ष बीत चुके थे और झोपड़ी में रहते हुए बिल्कुल कृष्णकाय शरीर हो गया था। कांच भूत की झोपड़ी है, फटी चुनरी ओढ़ी हुई है और प्रभु का कीर्तन कर रही है। उसी वन में राजा शिकार के लिए जाते हैं और जो शिकार के लिए गए तो प्यास के मारे व्यास से व्याकुल हुए और उसी वन में जलाशय को, किसी नगर को, गांव को, घर को खोजते हुए तो राजा ने दूर से क्या देखा, एक झोपड़ी बनी हुई है, एक महिला बैठी हुई है जिसके शरीर के ऊपर चुनरी फटी हुई है, एक बिल्ली की तरह दिख रही है। और राजा ने उसी द्वार की झोपड़ी के ऊपर जाकर के कहा, मैं प्यास के मारे प्यासा हूं। सबसे पहले हमारे घर कोई आता है तो हम उसको जलपात्र लेके जाते हैं, पहला धर्म होता है हमारा। प्यासे को पानी पिलाना कह तो देते हैं, कभी कभी तो घर आ जाओ तो 2-4 घंटा भाई और भूल जाए कि अपने पतिदेव को भी पानी पिलाया कि नहीं पिलाया। मैं तो पूरी रामायण शुरू कर दे दिन भर की जितनी बीती है, वो कहां से मरा गाड़ा खपा दुख को भोगते हुए, कितना दुख संकट भोग के आता व्यक्ति, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे वो कलेक्टर हो, उसके ऊपर कितना बड़ा बोझा होता है। पूरा दायित्व तो उसने संभाल रखा है घर गृहस्थी का। अंदर प्रवेश हुआ, एक गिलास पानी भी नहीं मिला, उस पुरुष के ऊपर क्या गुजरती होगी। राजमहल में जीने वाला राजा यदि प्यासा है तो उस एक गिलास पानी की कीमत क्या होती है। उस रानी ने एक गिलास पानी लाई, पर पानी के पहले उसने विचार किया कि हमारे घर में यदि कोई आता है तो हमको बगैर उसको कुछ खिलाए पिलाए पानी नहीं पिलाना, कुछ न कुछ तो खिलाना रहता है। कोई बिस्कुट रखे, कोई नाश्ता रखे, कोई कुछ रखे, पर उन्होंने कहा भैया कुछ न कुछ तो अतिथि सत्कार जो है हर गृहस्थी का नियम होता है, एक अतिथि को कुछ न कुछ खिलाना, नहीं तो चींटियों के लिए भोजन देना, नहीं तो गाय को, कुत्ते को, ये सब अतिथि में आते हैं। और गौ माता तो सर्वदेवमयी है, जहाँ गाय को भोजन करा दिया जाता है वो सृष्टि के सारे देवों का भोग लग गए। रानी सुनीति के मन में विचार आया, वो सुनीति है, नीति को समझने वाली है कि कोई अतिथि मेरे द्वार आया है, बिना उसको कुछ खिलाए पिलाए मैं जल पिला दूं, पास में कुछ नहीं है तो जंगल में क्या मिलता है, बाजरा, कुट्टी, ऐसा एक टिक्कड़ बना हुआ था। उस टिक्कड़ को ही उसने एक पत्रावली में रखा और एक गिलास ले जाकर के पानी रखा, और जैसे ही वो टिक्कड़ उस राजा ने एक गिलास खाया तो जो मेवा मिष्ठान में खाने वाले हैं उनको कहीं टिक्कड़ में स्वाद आए क्या, पर पानी पीना था तो ग्रास जरूर लिया, और उस ग्रास के साथ राजा के कंठ में जाकर के वो टिक्कर का कण जो लगा तो राजा न तो उसको निगल सकते और न गिन सकते। और जब राजा को ज्यादा बेचैनी आई, उस रानी ने राजा के पीठ के ऊपर अपना हाथ फेरा कि किसी के प्राण संकट में हो उस समय हमारा पहला धर्म बनता है कि हम उसकी सेवा करें। उस हाथ का स्पर्श होते ही वो राजा समझ गया उत्तानपाद की ये और कोई के हाथ नहीं, ये राजा सुनीति का, रानी सुनीति का ही हाथ हो सकता। जल का पान किया और अपनी रानी को पहचान करके उस कांस भूस की वैराग्य युक्त झोपड़ी में एक रात का विश्राम करना और ध्रुव का गर्भ में आना। पहला बेटा राजा का ध्रुव ही है। राजा वहां से आकर के राजमहल में लग गए और फिर सुरुचि के मोह में आ गए, सुनीति को भूल गए। हमारे जीवन में सुनीति और सुरुचि दो प्रकार की होती है, अच्छे विचार भी आते हैं और बुरे भी आते हैं। उधर ध्रुव जो है उस माँ के गर्भ में पल रहा है जो माँ दिन रात प्रभु का ध्यान करती है, और जो माँ दिन रात मोबाइल देखती है उसका बेटा 3-4 महीने के बाद मोबाइल देखना शुरू कर देता है, और वो माँ बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरा बेटा मोबाइल छोड़ता ही नहीं।
अब बताओ दोष किसका है? एक माँ दिन रात प्रभु का भजन कर रही है, जिसके घर में ध्रुव जैसे बेटे का जन्म हुआ है, और एक माँ सुरुचि जो है वो दिन रात अपने पति के साथ अनीति की बातें करना, सुनीति की बातें नहीं करना, जो अच्छा लगे वो करना। कई बार महिलाओं का ये स्वभाव होता है कि हमको जो अच्छा लगेंगे वो करेंगे, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की घर की मर्यादाओं का उल्लंघन कर देना। और जिस गृहस्थी में घर की मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाता है वो घर एक दिन दुखी हो जाता है। सुरुचि ने अपने घर की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। एक दिन वो बालक ध्रुव 9 महीने उस गर्भ में पला है, जिसकी मां ने दिन रात प्रभु का ध्यान किया, यमुना जल का पान किया है, कांस भूषण की झोपड़ी में रहा है। ऐसा बालक धीरे धीरे जब बड़ा हो गया और अपने बच्चों के बीच खेलने लगा, दौड़ने लगा, तब बच्चे बच्चे आपस में पूछ लेते हैं कि तू किसका बेटा है? खेलने तो रोज आता है हमारे साथ। बालक को क्या पता कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, आज तक माँ ने बताया ही नहीं। अरे उसको तो ये पता है कि मैं एक कांस भूस की झोपड़ी में रहती हूँ और मेरी माँ दिन रात प्रभु का ध्यान करती है। अब मैं क्या बताऊं कि मेरी माँ का नाम क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है? ऐसा भाव लिए वो अपनी माँ के पास जाता है और माँ से पूछता है, माँ आज मेरे नन्हे नन्हे जो मित्र हैं, नन्हे नन्हे जो साथी हैं, वो सब अपने माता पिता का नाम बता रहे हैं, पर तुम भी तो मुझे अपना नाम बताओ। माँ ने अपना नाम तो बता दिया। फिर पूछा, माँ मेरे पिताजी का नाम क्या है? ये ग्वाल वाल जो छोटे छोटे बाल लोग हैं वो मुझसे अपने पिताजी का नाम भी पूछ रहे हैं। माँ ने कहा, बेटा तेरे पिताजी का नाम राजा उत्तानपाद है और तू कोई साधारण बालक नहीं, अरे तू एक राजा का पुत्र है। माँ मैं एक राजा का पुत्र हूँ? बोला हाँ। फिर आप इस कांस भूस की झोपड़ी में क्यों रहती हो? ऐसा कौन सा अपराध किया है माँ जो तुम कांस भूस की झोपड़ी में रहते हो और मेरे पिता राजमहल में निवास करते हो? माँ दुखी हृदय से अपना वृत्तांत सुनाती है। मैं चाहती थी मेरे पति का वंश बढ़े, मेरा धर्म बढ़े। मैं अपने पति का वंश बढ़ाने के लिए और मैंने अपने पति का दूसरा विवाह करके एक सुरुचि नाम की रानी लाई बेटा, परंतु वो सुरुचि को मेरा व्यवहार अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी मनमर्जी से मुझे वनवास दे दिया। तुम्हारा जन्म इस घास भूस की झोपड़ी में प्रभु चिंतन करते हुआ। माँ क्या मैं भी अपने पिता को देख सकता हूँ? क्या माँ ये बालक जिस प्रकार अपने पिता की गोद में बैठते हैं वो प्रेम मुझे भी मिलेगा? शास्त्रों में लिखा गया है कि चंदन से भी अधिक शीतल पुत्र का स्पर्श होता है। माँ अपने प्राणों की बाजी लगा देती है अपने पुत्र के लिए। गौ माता शाम के समय जब घर आती है और उसका बछड़ा जब आवाज लगाता है और उसकी आवाज जहां वो 1 किलोमीटर दूर सुन लेवे तो अपने प्राणों की बाजी लगा करके दौड़ती है। इसी प्रकार ये बच्चों के लिए जो माता पिता कष्ट भोगते हैं, आज बच्चे कह देते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, सारे जीवन की बाजी लगा करके अपने बेटे को तैयार करते हैं और एक पुत्र को तैयार करने में उसका आधा जीवन चला जाता है। फिर वो बेटा बहू कहते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया, या आप क्या करते हो? उस ध्रुव ने कहा, माँ तूने मुझे इस झोपड़ी में और इतना संघर्ष करते हुए, मैं तेरे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। आज मैं उस पिता को देखना चाहता हूं जिसकी गोद में संसार के बालक जाकर के बैठते हैं। क्या मुझे भी अपने पिता की गोद मिलेगी? हाँ बेटा, इसी राज्य के राजा हैं। उंगली पकड़े हुए 5 साल के बालक को लिए हुए और वो ध्रुव उस राजमहल के द्वार पर जाकर के खड़ा हो जाता है। राजा उत्तानपाद रानी सुरुचि के साथ अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं और जैसे ही उस सुनीति नाम की रानी ने कहा, देख बेटा वो तेरा पिता आज राज सिंहासन पर उस रानी के साथ बैठा है,
उंगली का स्पर्श इशारा करते हुए ध्रुव ने अपने पिता की ओर देखा, अपने सौतेली माँ की ओर देखा और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। धन्य है मेरे पिता को जिसने इस देव को जन्म दिया। ध्रुव जो है 5 साल 3 साल का बालक आपके आखिरी मकान के कोने पे है और उसको पता लग गया है कि मेरे पिताजी आ गए हैं। वो अपने प्राणों की बाजी लगा करके दौड़ता। उस समय उसके अंदर कोई भाव नहीं होता, एक ही भाव होता है, मेरे पापा है, और दूषित भाव कुछ है ही नहीं। गाड़ी गर्म है, गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, उसको कोई परवाह नहीं है। उसको एक ही भाव है, मेरे पिता आए हैं। जैसे आपका नन्हा सा बालक आपकी आवाज पर दौड़ के आता है, उसी प्रकार वो ध्रुव दौड़ करके राज सिंहासन की ओर गया, परंतु साथ में सुरुचि बैठी थी। उसने हाथ पकड़ा और कहा, यदि तू मेरे गर्भ से जन्म लेता तो आज राजा के राजगोद में बैठता। अरे तू कहां वन में, अरे किसका लड़का है, किसने पहचाना तेरे को? मैंने तो तेरी माँ को जिस दिन इस द्वार में प्रवेश किया था उसी दिन द्वार से बाहर कर दिया। और उसका हाथ पकड़ करके उसको फेंक देती। जैसे ही उस रानी ने उस बेटे को फेंका है, वो माँ गोद में अपने सामने खड़ी है। उसने अपने बेटे का तिरस्कार होते हुए देखा और अपनी गोद में अपने बालक को उठाया। माँ रो रही है, ध्रुव रो रहा है और कहा, माँ क्या इस पिता से भी बड़ी कोई और गोद हो सकती है? उस सुनीति नाम की रानी ने कहा, बेटा इस पिता से भी एक बड़ी गोद है और उसका नाम है परमपिता परमात्मा। ये संसारी पिता हो सकता है, ये संसारी राजा हो सकता है। ये संसारी राजा भूल गया कि जिस दिन मैं शिकार खेलने गया था उस दिन कद्दू का एक टुकड़ा खाया था, कुटकी का, और वो मेरे कंठ में लगा था। मैंने इसकी पीठ के ऊपर हाथ फेरा था, इसने मुझे पहचाना था। एक रात्रि का विश्राम इसका मेरे घर में रहा था और उसी दिन तू गर्भ में आया था। सुरुचि सुन रही है और राजा उत्तानपाद मूक होकर के खड़े हैं, क्योंकि सुरुचि है और ये सुनीति है। ध्रुव ने कहा, माँ इससे बड़ी गोद भगवान की है, वो भगवान कहाँ मिलते हैं? माँ ने कहा, भगवान की भक्ति करने से, पूजा करने से मिलते हैं बेटा। भगवान की भक्ति कहाँ करी जाती है? मैं अपना गृहस्थ जीवन छोड़ करके और इस यमुना के तट के ऊपर भगवान की भक्ति करी है बेटा, उसका परिणाम है कि तेरा जन्म। माँ क्या मैं भी भगवान की भक्ति कर सकता हूँ? माँ ने कहा, बेटा तू भी भगवान की भक्ति कर सकता है और परमात्मा की गोद में जाकर के बैठेगा। हमारी माताओं को पहला गुरु माँ को माना गया। ध्रुव को भगवान से मिलाने वाली उसकी माँ है। बालक ध्रुव जो है, इतना बड़ा अनादर करने के बाद भी अपने पिता के प्रति उसको कभी कोई क्रोध नहीं आया। आज वन की ओर चल देता है और वन में जो जो आगे जाता है, आगे चल के उसको भगवान नारद जी मिल जाते हैं और नारद जी अपना वीणा शंख चक्र का नाद करते हुए ध्रुव को जैसे ही मिले, नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहा है बेटा? बोले भगवान से मिलने। भगवान मिलते कहाँ हैं? वन में मिलते हैं, भगवान की भक्ति करने से मिलते हैं, गुरु की शरण में मिलते हैं, गुरु की वाणी में मिलते हैं। मुझे संसार में और कौन गुरु मिलेगा? आपसे बड़ा कोई गुरु हो सकता है? जो ज्ञान देवे वो हमारा गुरु है। अपना जो पांचजन्य शंख जो है नारद के ऊपर स्पर्श कराया है और उसके कानों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान श्री कृष्ण का मूल मंत्र है ये। इसको द्वादशाक्षरी बोलते हैं। पंचाक्षरी जो है वो नमः शिवाय, षटाक्षरी ओम नमः शिवाय। और जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करवाया नारद जी ने ध्रुव को, बस उसी मंत्र का जाप करते हुए
उसके जीवन में कितने विघ्न आए होंगे, कितने कष्ट आए होंगे, परंतु उस मंत्र का जाप उसने नहीं छोड़ा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपके जीवन के जितने कष्ट हैं ये गोविंद हरण कर लेते हैं। इनको अपना बेटा तो मानिए। कभी जीवन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मेरा वंश कोई रोग के कारण ना चला, किसी ग्रह के कारण ना चला और किसी पाप के कारण ना चला। पर मनुष्य का जन्म जिसको मिलता है वो बहुत बड़ा धर्मात्मा है, वो बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। उस जीवन के लिए देवता तरसते हैं और ऐसे जीवन में आकर के प्रभु की भक्ति करो तो वही राम पुत्र बन करके आ जाते हैं। और राम जैसा बेटा राजा उल्कामुख ने पाया, ये उनके पहले जन्म की भक्ति का प्रभाव था। ध्रुव जैसा बेटा माता सुनीता ने पाया, वो स्वयं की भक्ति का प्रभाव था। हमको पति कैसा मिलेगा, बेटा कैसा होगा, हमारा जीवन कैसा चलेगा, ये सब हमारे हाथ में। कहीं न तो माता पिता को दोष देने का अधिकार है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर्म करही तस फल चाखा। सुनीता ने अच्छा कर्म किया तो ध्रुव जैसा बालक हुआ और सुरुचि ने मन मर्जी से किया तो उत्तम जैसा बालक हुआ। और म्लेच्छों से युद्ध होता है, उत्तम हार करके आ जाता है, ध्रुव जी सहायता करते हैं और उस ध्रुव को भगवान नारायण ने वरदान दे दिया, अजर अमर कर दिया। आज भी आकाश में ध्रुव का तारा अटल है। जब रात्रि में विवाह होता है तो ब्राह्मण वर वधू से कहता है कि जिस प्रकार तुम अपने वचन, सातों वचन को सुनने के बाद आकाश में ध्रुव का तारा अटल है, उस प्रकार अपने जीवन में अपने वचन के ऊपर अटल रहना। नहीं तो झूठी माए बाप की कसम भी खा जाना, भगवान की भी सौगंध खा लेना, गौ माता की भी खा लेना, फिर क्या बचा जीवन में? झूठ ही लेना, झूठ ही देना और झूठ ही चबेना। परिणाम क्या आएंगे? एक दिन वो मनुष्य दुखी हो जाए। ध्रुव की साक्षी दिलाई जाती है, ध्रुव तारा के दर्शन करे जाते हैं और आकाश में सारे तारों से उत्तर में अलग से उसके दर्शन होते हैं, सप्त ऋषियों के दर्शन होते हैं। हम अपने शास्त्र वेद धर्म को भूले हुए और जो हमारे धर्म का संचालन करता है, ज्ञानी है, दूसरों को उपदेश देता है, तब जाकर के वो मनुष्यों का हित कर पाता है, तब जाकर के धर्म मार्ग लगा पाता है। सबसे पहले हमारे धर्म गुरुओं का पतन हो गया। कथा वांचनी है, सत्यनारायण की 5 अध्याय सुनाएंगे, पोटली बांधेंगे और अपने घर की राह लेंगे। वो एक व्यवसाय है और ज्ञान दे करके जाना, ये हमारा उद्धार है। उस ज्ञान के द्वारा हमारे को भक्ति उत्पन्न होती है, मन के अंदर जागृति आती है, श्रद्धा आती है और श्रद्धा और भाव से जब हम कोई पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं तो उसका फल मिलता है। तो ये आप लोगों के अंदर जो श्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयास किया, ऐसी हमेशा श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति। फिर ध्रुव जैसा बेटा मिलता है राजा उल्कामुख को, राम जैसा बेटा दूसरे जन्म में मिला। ये राजा नदी किनारे जब पूजा कर रहा था, एक बढ़िया नाव लिए व्यापार करते आ गए। बढ़िया ने देखा कोई राजा है, पूजा हो रही, जाके बैठ गए, पूजा देखी, कथा सुनी, प्रसाद लिया और राजा से ही पूछे, बोले कर क्या रहो? ये मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। कई लोगों को पूजा ही समझ में नहीं आती कि पूजा है क्या। एक लोटा जल चढ़ाना पूजा है, एक पत्ता चढ़ाना पूजा है, एक फूल चढ़ाना, फल चढ़ाना पूजा है। दीन, अंधे, अपाहिज, लूले, लंगड़े, गरीब लोगों की सेवा करना पूजा है। ऐसा नहीं कि राज सिंहासन पे बैठ करके और खूब उत्साह मनाएंगे, वही पूजा है। उस राजा को जो फल मिलेगा उस सेवा करने वाले को भी वही फल मिलेगा। और सेवा करने वाला संसार में ज्यादा पुजाता है। हनुमान जी आज अजर अमर है तो सेवा के कारण है। किसी की झूठी पातल उठा लेना, किसी की सेवा कर देना, किसी दूसरे को सुख प्रदान कर देना, उसका दुख अपने ऊपर ले लेना, ये सेवा है, ये पूजा है।
राजा से पूछा क्या पूजा है? बोले इस करने से बोले वंश वृद्धि होती है, धन की वृद्धि। बोले संतान तो मेरे घर में भी नहीं। राजा उल्कामुख ने उस बढ़िया से कही भगवान सत्यनारायण की पूजा कर। घर आया और पत्नी से कहा ऐसी पूजा देखी जिसके करने से वंश बढ़े और धन बढ़े। वो रानी बड़ी प्रसन्न हो गई। विचार करे सेठानी के ऐसे भगवान की पूजा हम भी क्यों न करें। सेठानी ने कहा अभी कर लें। जाति का बढ़िया है पूजा करने में कंजूसी करना। बढ़िया जाति का नियम ही है, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बचत कहीं तो करें। तो लोग पूजा करने में ही बचत करते हैं। भगवान की पूजा करनी हो उसमें भी बचत करते हैं। फल के ऊपर जाएंगे ठेले पर तो बोले भैया पूजा के फल दे देना। पूजा भगवान की करवानी है और वो भगवान ही हमको सब कुछ देने वाला। भैया पूजा के कपड़े दे देना, भैया पूजा का सामान रख देना। फिर उसके पास जो सबसे हल्का सामान है, जो बादाम हम दांत से चबा के नहीं खा सकते वो पूजा में आ गई। जो सुपारी हम खा नहीं सकते उसको पूजा का नाम रख दिया। जो फल हम खा नहीं सकते वो ठेले वाला पूजा के लिए दे देता है। पूजा के पान दे देना, जिस पान को हम नहीं खाते वो पूजा के लिए हो गया, भगवान के लिए। अब 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग भी लगाते हैं और हमारा भाव इधर ये रहता है। फिर क्या फल मिलेगा? बढ़िया का भाव आया कथा बचवा लूं, संतान होवे नहीं होवे, पूजा करवा लूं, खर्चा कर दूं, कबूल ना कर दूं। अब भगवान कबूल ना करने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के सामने कबूल ना कर दे मेरे घर में संतान हो जाएगी तो कथा बचवाऊं। अब भगवान बड़े दयालु हैं, मन के भाव को जानते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान ने उस बढ़िया के घर में 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म। भला कन्या क्यों दी भगवान ने? वे माता पिता भाग्यशाली है जिनके यहाँ कन्या का जन्म होता है। सब माता पिता के यहाँ कन्या का जन्म नहीं होता। और कन्यादान हर एक माता पिता कर सकते हैं। और भगवान के 88,000 ऋषि ने पूछा है दानों में सबसे बड़ा दान क्या है? परमात्मा विष्णु ने कहा कन्यादान। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। और कन्या का दान करते हैं जब माता पिता कितने बड़े करोड़पति है तो क्या कहते हैं भैया मैं तो कुंकू कन्या दूंगा। और कुंकू चंदन आपका काय का बनता है? चूने का और हल्दी का। अब चूना और हल्दी में तो कहीं पैसा नहीं लगे, सिर्फ कुंकू लगा के कन्या का दान करूंगा, उसको हम कुंकू कन्या कहते हैं। बाद में वो वैभव उसके पास परमात्मा ने जितना दिया हो वो अपनी बेटी को देवे, परंतु उन माता पिता से बड़ा संसार में कोई भाग्यशाली नहीं है जो कन्या का दान करते हैं। और जो कन्यादान नहीं कर पाते उनके दूसरे जन्म में उसका वंश नहीं चलता है। और हमारे वेदों में तो ये प्रथा है, 2 कन्याओं का दान करने का विधान है। एक अपना जीवन चलाने के लिए कन्या का दान लिया है हमने, तब हमारा जीवन चला, वंश चला उसके बदले, और दूसरे जन्म में हमारा वंश चले इसके लिए। और पुराने बुजुर्गों के यहाँ यदि कन्या का जन्म नहीं होता था वो क्या करते थे? तुलसी मैया का विवाह करते थे, गंगा मैया का प्रणाते थे, अपने घर में बेन भांजी का विवाह करके और अपना जीवन अधूरा नहीं रखते थे। जिसने कन्यादान कर लिया, भांजी का ब्याह कर दिया, बहन का कर दिया, उसका वंश बढ़ गया, वो निर्वंशी नहीं है। जिसने तुलसी मैया प्रणा ली, जिसने गंगा माई का उद्यापन कर लिया, हम अपने मन में अनेकानेक ऐसे विचार ले आते हैं, अरे मनुष्य का जीवन भेजा है, सब कुछ दे दिया तेरे को। बढ़िया के घर में कन्या का जन्म हुआ, और क्यों हुआ? धर्म बढ़ेगा। और वो बढ़िया तो दुखी हो गया, सेठानी बड़ी प्रसन्न हो। बार बार कहे कथा बचवा लो, प्रसाद बांट दो, उपवास कर लो, पूजा कर लो, पर सेठ जी भगवान की कथा पूजा करने के लिए तैयार है। और क्या कहे, तुमको बड़ी जल्दी है, मैं तो इस बेटी का ब्याह करूंगा तब कथा बचवाऊंगा। अब भला भगवान के पूजन को कोई इतना टाला दे देवे तो दूसरी संतान कहीं दे क्या भगवान? अब एक बार की कथा में भगवान थोड़ी मनोकामना पूरी करे और फिर भगवान को ही भूल जाए तो फिर आगे बढ़े परिवार? वो बढ़िया तो भूल गया, भगवान की दी हुई कन्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सेठानी बार बार कहे सेठ जी कथा नहीं बचवाए, आवेश में आने लगे। कई लोगों के घर में पूजा पाठ कथा की बात हो तो घर के लोग नाराज होने लगते हैं। अभी क्या जल्दी है,
भगवान की पूजा में हमेशा टाला लगता है। और फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि, जहां हमारे घर में पूजा में सत्कर्म में अच्छे कामों में कोई टाला आता है, विघ्न आता है, तो ये समझ लो कोई ना कोई दुख संकट आने वाला। हमारी बुद्धि भगवान से विपरीत क्यों होती जा रही, विचार करना चाहिए। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह दुर्मति, जहां परिवार में आया तो समझो कोई ना कोई दुख आने वाला है। आज उसको दुर्मति आ गई, भगवान को भूल गया, बेटी ब्याह के योग्य हो गई, बढ़िया ने अपनी जाति वालों के सहित विवाह विधि पूर्वक अपनी बेटी का ब्याह बड़े ठाट बाट से करा, पर दामाद को घर जमाई रख लिया और दोनों व्यापार करने लगे। उधर भगवान मन में विचार करे, देखो कन्या का जन्म हो गया, ब्याह कर लिया, इतना सब कुछ सत्कर्म करने के बाद भी जो भगवान को भूल गया, बताओ। अब भगवान दुख देना चाहते हैं, और भगवान के दुख देने की रीति क्या है? आज तक कहीं किसी ने कभी नहीं देखा होगा कि भगवान फलाने भैया को लाठी लेकर के पीट रहे। फिर भगवान के दुख देने की रीति क्या है? शास्त्रों में लिखा है, लक्ष्मी के सुत 4 है। पहला धर्म, दूसरा नृप, तीसरा अग्नि और चौथा चोर। जो पहले से मुंह मोड़े तिनके घर कीनन का शोर। लक्ष्मी का पहला पुत्र धर्म है। जिस घर में धर्म का निवास है उस घर में लक्ष्मी जी का वास है। और जिस घर में अधर्मी पैदा, अधर्मी किसको कहते हैं? जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, जीव हत्या, अत्याचार, पाप करने वाले, व्यभिचार करने वाले। कितना ही बड़ा धन हो, धनवान हो, था सरासर सोना भरा लंका की दीवार में, एक रत्ती न मिला रावण के मर्तिवार। अधर्मी हो गया, धर्म चला गया। नृप यानी राजा, जिसके घर राजदंड होता हो, घर का पैसा कोर्ट कचहरी में जाता हो, घर का पैसा अस्पताल में जाता हो, वहां समझो कोई ना कोई देवता का कोप है। इतना होने के बाद भी बढ़िया याद ना करे तो लक्ष्मी का तीसरा पुत्र अग्नि देवता, भगवान ने अग्नि नारायण को प्रेरणा दी, बढ़िया के कारोबार में आगे लगी, जल करके खा। फिर भी भगवान की याद ना करे और अपने दामाद से कहे यहाँ कुछ नहीं बचा। अरे कहीं भी जाके रोड पे बैठ जाएंगे, लूण तेल की दुकान ही लगा लेंगे तो जीवन चला लेंगे। भगवान कहे जल के खाक हो गया फिर भी मेरी याद नहीं करे। कितना बड़ा ढीठ है। कितना ही भगवान दुख देते हुए पर भगवान की याद नहीं आती। कहीं भी 1 2 4 मिले, एक दूसरे की चुगली करना, निंदा करना, अपने दुख सुखों को सुनाना, अपनी कथा व्यथा बना लेना, जीवन को व्यथा कर लेना। परमात्मा बड़े दयालु है। उसी नगर के चोरों को ऐसी प्रेरणा देवे, जो बढ़िया दुकान लगा के बैठा था वो चुराया धन वहां ले गए, रख दिया और कहा बाजार में घूम लेते हैं। दोनों ससुर जवाई ने सोचा कोई भले आदमी है तभी तो इतना धन लेके आए। हम इसको क्या कहते हैं? घर बैठे विपत्ति आना। रास्ता चलते कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाए तो गए प्रयागराज में है, सत्कर्म करने गए हैं, तीर्थ में गए हैं, पूरी गाड़ी की गाड़ी उलट गई, घर भर के पूरे 8-8 10-10 लोग चले गए। क्या है ये? बिना भगवान की इच्छा के कुछ नहीं होता। आज वो बढ़िया इतना दुखी हो गया, चुराया धन राजदूतों ने देखा, राज सिपाही पीछे लगे हुए थे, पकड़ा, बांधा, जेल में बंद करा, कमाया धन उसमें जमा कर दिया खजाने में, और वे माँ बेटी आज उसी गांव में एक रोटी का टुकड़ा मांगा। परिवार में कोई बचे ही नहीं। कभी कभी कई लोगों के जीवन में ये होता है कि उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं उसके परिवार में। बताओ, समूल नष्ट कर देते हैं भगवान। अब एक दिन वो कन्या एक रोटी मांगते हुए ब्राह्मण के घर चली गई, भगवान की पूजा देखी है, कथा सुनी, घर आई। माँ ने खरी खोटी कही, तेरे मन में और क्या है? अरे तेरा पति जेल में बंद है, तू कहाँ? वो कन्या कहे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लाई हूं। माँ समझ गई मेरे पति की कबूलना है और उसको हमने आज तक पूरा नहीं करा, उसका परिणाम है दुख भोग रहे हैं, पास में कुछ नहीं। अब उन माँ बेटियों ने पूजा कैसी करी होगी, काशी में रहने वाले ब्राह्मण ने कैसी करी, जंगली भीलों ने कैसी करी। हर गृहस्थी के आंगन में तुलसी मैया है। ये तुलसी लक्ष्मी है, वृंदा है, और इस तुलसी के पति का नाम ही विष्णु है।
जहाँ तुलसी होती है वो वृंदावन है और वहाँ भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। एक पल के लिए भी भगवान तुलसी को अलग नहीं करते। हमारे इसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि ठाकुर जी को स्नान करवाना हो तो तुलसी के जल से, जो जल आप चढ़ा रहे हो उसमें एक तुलसी दल डाल लो और उस जल से स्नान करवाइए। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी भगवान तुलसी से अलग नहीं होते। उस तुलसी के समीप जाके बैठ गई और कहा आपका नाम सत्यदेव है, आपके पति का नाम सत्यदेव है, आप वृंदा हैं, आप लक्ष्मी हैं, और मेरे पति का एक अपराध है जो कबूलना पूरी नहीं करी, उसका परिणाम है वे जेल में भोग रहे दो। शास्त्रों में लिखा तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न मानिए ढोर, और ब्राह्मण मनुज न जानिए ये तीनों नंद किशोर। गाय, तुलसी और ब्राह्मण में भगवान का वास होता है और सृष्टि के सारे देवों का वास। ये तुलसी सर्वदेवमयी है, गौ माता सर्वदेवमयी है और ब्राह्मण सर्वदेवमयी होता है। तब तो ब्राह्मण को पूजा जाता है। विप्र वंश कहे ऐसी प्रभुताई, अभय हो ही जो इन्हीं डराए। भगवान राम ने तो यहाँ तक लिख दिया पूजिए विप्र हो ही गुणहीना। यदि ब्राह्मण के घर में भी उसको जन्म मिल गया है तो वो पूजनीय बन गए। आज उस माँ बेटियों ने वृंदा तुलसी से निवेदन किया, वो वृंदा वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी भगवान से निवेदन करे। जो इनकी प्रतिज्ञा थी कि मेरे पति घर आवेंगे तो उठूंगी, प्राण छोड़ दूंगी, उस तुलसी की पूजा करने से भगवान प्रसन्न हो गए। और उस राजा को स्वप्न दिया कि प्रातः काल होते ही छोड़ दो, नहीं तो राज्य पुत्र धन सहित तेरा नाश कर दूं। थोड़ी 5-10 मिनट घुमा के लेकर वापस आ जाएगा। ये तो बच्चों को भी लाना पड़ता है और कथा भी सुननी पड़ती है। घूम या आराम से 5-10 मिनट। और भगवान ने जैसे ही स्वप्न दिया, राजा ने जेल के दरवाजे खोल दिए, बेड़ियां कटवाई, हजामत करवाई, हॉस्पिटल स्नान इत्यादि करवाया, अच्छे अच्छे कीमती कपड़े पहनाए, आभूषण पहनाए और जितना धन लिया उससे चुगना उनको दे दिया। साथ में नौकर दे दिया। दोनों ससुर जवाई अपनी नाव पर बैठे, अटाटूट धन लिया और अपने घर जा रहे। राजा ने प्रणिप्रत्या है गंतव्यम त्वत्प्रसादतः इत्युक्त्वा तौ महावैश्यो जगमतु स्वगृहं प्रति। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोध्यायः। सत्यनारायण भगवान की, नर्मदा मैया गुरु महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। कोई को जल वगैरह पीना करना हो तो ऐसा बेचैनी मत बैठना बेटा है। कोई भी जिसको भी ऐसा लगे सारा पीना। हाँ, भगवान और 2 अध्याय है और अब मैं इस बार जल्दी पूरी कर दूंगा, क्यों बैठने में भी आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगे। यात्रां तो कृतवान् साधुर्मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ कियद्दूरे गते साधो सत्यनारायण प्रभु। सबको दे देंगे, कोई भी पिए करे जल वगैरह 2-5 मिनट के लिए भले भले विश्राम करते हैं, पर किसी को बेचैनी नहीं लगता है। जय का नंबर है क्या आपके पास? जय का नंबर है क्या आपके पास? देखो ना, उससे बात कर लेना। आप लोग शांति से जय पी लो, वो जल पी लो और कथा भी सुनते चलो, ताकि आप लोगों का समय बच जाए। तो मैंने आपका समय ज्यादा ले लिया। उस राजा को अटाटूट धन मिला, भगवान स्वप्न में गए, नौकर मिल गया, अब वो अपनी नाव पर बैठा अपने घर जा रहा। उधर वैकुंठ में बैठे भगवान विचार करे, ये भक्ति और शक्ति इन माँ बेटियों की है, जिसके द्वारा उसको धन मिला है, नौकर मिला है। हमको हमारे जीवन में जो मिला है ये भगवान की देन है। भगवान ही स्वप्न में गए थे और अटाटूट धन नौकर जो मिला वो उस राजा को भय दिखाया तब मिला है। अब भगवान खुद ही एक भिखारी का रूप लेके हमारे द्वार पे आ जा, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, तो फिर बताओ
परमात्मा विष्णु खुद एक भिखारी का रूप ले गए और सबसे पहले राजा बलि के यहाँ गए भगवान वामन रूप में। राजा बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए थे, 100वां चल रहा था, और उस यज्ञ में वामन रूप लेकर के 5 साल की उम्र में भगवान विष्णु ही भिखारी का रूप है। भिखारी को भीख देना, भूखे को भोजन देना, ये विष्णु की पूजा है। जो व्यक्ति भूखा है, जिसको कोई सहारा नहीं है भोजन का, ये हमारी पूजा है। हम खूब पूजा करें और हमारे मोहल्ले में कोई भूखा पड़ा है, भगवान ने हमको भोजन दिया और हम उसको भोजन ना कर सके तो हम दोस्त के बारे में। कोई हमारे घर आया और भूखा प्यासा चला गया, राजा भी है और उसको भूख लगी है और वो भूखा है, वो जो भिखारी दुआ देगा वही वो राजा भी देगा, क्योंकि वो भूखा है। भूख क्या होती है, जो भूखा रहा हो उससे पूछो। नींद क्या होती है, जिसको नींद नहीं आती है उससे पूछो कि नींद क्या होती है, कितनी वेदना होती है शरीर में। आज भगवान भिखारी के रूप में आए हैं और कहा तेरी नाव में क्या भरा है। वो भगवान के ऊपर ही गरज पड़ा है, बाबा जी कोई नगर देखो, गांव देखो, घर देखो, वहां जाके भीख मांगो। हम तो नदी किनारे के ढीमर लोग और हमारी नाव में फूल पत्ता है। एकाध बार में तो भगवान की द्वापर युग में तो 100 बार शिशुपाल की गलतियां माफ करी। छोटी मोटी गलतियों पे 1 2 4 10 बार में तो भगवान ही ध्यान नहीं देते। 100 गलती पे बिच्छू काटे और 1000 पे सर्प काटे हैं, और करोड़ों गलतियां हो जाने के बाद कहीं भगवान के नींद खुले ध्यान दे तो परमात्मा ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर एक बार और मन में आया, अरे भैया मैं तेरे द्वार का भिखारी हूँ, पाव मुट्ठी 2 4 5 रुपए कुछ तो दे भिक्षा में। अब तो गरज पड़ा और क्या कहे, जहाँ देखो वहीं भिखमंगे आकर के खड़े हो जाते हैं। और भगवान को जैसे ही भिखमंगा कहा, आप लोग तीर्थ यात्रा करके आए हैं, कितने लोगों ने भोजनालय बना के खोल रखे। जो भोजन आप अपने घर में नहीं करते हो वो वहां यात्रियों को करा रहे, और कितनी सेवा दे रहे थे। आप सेवा करके तो देखिए सेवा का मेवा कैसा मिलता है। भोजन कराने का कितना पुण्य होगा, पातल उठाने का कितना पुण्य होगा। इस महाकुंभ में किसी को भोजन खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो कहीं भोजन खरीद के करे। परमात्मा ने सारे लोगों के जितने गए उन सबके भोजन की व्यवस्था कर रखी थी, और जितना अच्छा वो अपने घर में नहीं खाता था उतना अच्छा उसको वहां खाने के लिए मिलता था। है कोई खिलाने वाला? हम तो 2 4 5 घर में अपने खिला पुला के और कह देते हैं कि इतने लोगों को मैं पाल रहा हूँ। अरे 60 करोड़ लोगों को पालने वाला कौन था, विचार करके देखना। हम एक परिवार की रक्षा एक मोहल्ले की नहीं कर सकते, इतनी बड़ी सुरक्षा करने वाला कौन था? सृष्टि के जितने देव हैं वो उस तीर्थ में आकर के विराजमान हुए, और वो देव रक्षित है। सारे देवता वहां रक्षा करते हैं। इसलिए प्रभु का एक नाम है विश्वंभर। विश्व के जितने जीव हैं सबको भोजन देने वाला कोई और। मैं खुद बोल रहा हूँ बेटा, आपको जो लगे। देखो मैंने भी भोजन सुबह से नहीं किया, भगवान के सामने ही बोल रहा हूँ, पर वो परमात्मा ने कथा का प्रसंग कैसे बना दिया मैं नहीं समझ पाया। जैसे ज्यादा पुण्य मिलेगा बैठे आराम से बैठो आप। जिसमें सरलता हो इसी का नाम तप है बेटा, तपस्या इसी को कहा गया। एक आसन में बैठना, अपने इंद्रियों के ऊपर संयम रखना, अपने मन के ऊपर संयम रखना, ये प्रभु की बहुत बड़ी साधना है। और उसकी कृपा हो तो बैठ पा, नहीं तो चलती कथा में घर से फोन आ जाए, जाओ हमको कहीं जाना, क्या करोगे आप? ये तो बहुत बड़ी कृपा है। और कथा का प्रसंग हम लोग नहीं बनाते, वो तो परमात्मा की क्या कृपा हम ही नहीं समझ पाते। हमारे पल्ले, हमको हमारे शरीर को कष्ट देना कोई खुशी है क्या हमको? पर हमको शरीर का ही बोध नहीं है, ना खाने पीने का है, ना भूख है, ना नींद है, ना प्यास है, तो फिर क्या करोगे आप? उस परमात्मा की कृपा है, वो बुलवा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं। हमारे अंदर कोई ताकत थोड़ी है जो हम प्रभु का नाम कर सके। वहां तो ये कहा गया है पूरे 7 समुद्रों की स्याही बना लो और वनस्पति की लेखनी बना लो तो भी उस प्रभु का लेखन नहीं कर सकते। कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरु शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखित यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम।
सरस्वती निरंतर लिखती रहे तो भी प्रभु का गान पूरा नहीं हो सकता। इतना है प्रभु की महिमा। तो ये तो उस प्रभु की कृपा है कि हम लोगों को इतना समय मिल रहा है। जैसे ही भगवान को भिखमंगा कहा, अब भगवान से भी नहीं रहा गया, क्योंकि यदि परमात्मा दंड ना देते तो भगवान को मानता कौन। भय बिनु हो ही न प्रीत, बाबा ने लिख दिया। यदि भय होता है तब भगवान से प्रीत होती है, और भय नहीं होता तो ये मनुष्य क्या कर देता। इतना डराने के बाद, इतना भय उत्पन्न करने के बाद भी ये मनुष्य नहीं मानता है, तो बताओ फिर क्या होता यदि नहीं होता। तो भगवान ने कहा अब तो इसको भय दिखाना ही पड़ेगा, तब जाके ये मनुष्य मानेगा। तो भगवान ने उस नाव में फूल पत्ता कर दिया। भगवान वहां से हटे, वट वृक्ष की छाया में जाके बैठ गए। अब फूल पत्ता धन आए, 5-50 रुपए गुम जा तो दिन भर भोजन छूट जा, तो उसके नाव में तो हीरा मोती जवाहरात भरा था, वो सभी चला गया। फूल पत्ते बचे, अब तो रोने के अलावा कुछ बचे ही नहीं। जेल का दुख भी भोगा, धन भी गया। दामाद को होश आया तो वो क्या, अभी भिखारी आए थे। अरे ये जो भिखारी मांगने वाले आते हैं, हमको तो अपना भाग्यशाली मानना चाहिए कि मेरे द्वार कोई मांगने आया। मैं तो ये कहूँ कि पड़ोसी भी यदि नमक मांगने आया तो दो ना, भगवान ने तुमको देने वाला बनाया, तब तो वो मांगने आया। खाद्यान्न वस्तु मांगने यदि कोई भी आता है, आपका उतरा हुआ कपड़ा भी यदि कोई पहन रहा है, तो आपके ग्रह का भार हल्का होता है। कई बार हम तुलादान देते हैं, कई बार उसके साथ अपने वस्त्र दान दे देते हैं। हर वस्तु का अपनी अपनी जगह मान है और उसका पुण्य है। आज भगवान से भिखारी कहा, भगवान ने नाव में फूल पत्ता करे। दामाद को होश आया, उसने कहा ढूंढो वो बाबा जी को जिसने बद्दुआ दे के गया। संसार में दुआ जो काम करती है, दवा काम नहीं करती। दुआ है तो दवा काम करेगी, और जीवन में दुआ नहीं है तो दवा कोई काम नहीं करेगी। करोड़ों रुपए लग जाने के बाद कैंसर जैसे रोग और उस प्राणी को ले जाते हैं और घर बर्बाद करवा जाते हैं, और पीछे में बच्चे उसी के नाम को रोते रहते हैं, क्योंकि उसके पास दुआ नहीं थी। दवा के पैसे तो थे, अब पैसा खूब ही है और दवा खूब कर ले और दुआ नहीं हो तो ऐसे हमको दुआ चाहिए, किसी की बद्दुआ नहीं चाहिए। हमारे द्वार भिखारी आया, साधु संत आया, महात्मा आया, ब्राह्मण आया, बहन बेटी आई। मैंने आपको रानी सुनीति की कथा क्यों सुनाई कि कांच भूस की झोपड़ी है, एक गिलास पानी है और कोदू और कुटकी की रोटी है। जो जंगल में बाजरा वगैरह होता है, कोदू होता है, कुटकी होती है, और उसको कूट करके पत्थर पे पीस करके और उसकी रोटी बना करके खाना और अपना जीवन निर्वाह करना। यह है प्रभु की भक्ति। और मेरे द्वार कोई आ गया है तो उसको बिना कुछ खिलाए मैं कैसे पानी पिला दूं। पानी पिलाना दूर की बात, अब तो भोजन कराना तो दूर की बात, पानी मुश्किल हो गया। मैंने वो भी आपको सुना दिया। एक गिलास पानी मिल जाना वो भी दुर्लभ, और जहां बद्दुआ लगी कि पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। आज उस बढ़िया को बद्दुआ लगी थी, द्वार पे भिखारी आया था और क्या मांगा, पाव मुट्ठी, 2-4-5 रुपए, और ना कुछ है तो किसी को बुरा भला बोलने का अधिकार तो फिर भगवान ने किसी को नहीं दिया। आप वाणी से कभी किसी को बुरा मत बोलिए। वचनम किम दरिद्रता, आप वाणी की दरिद्रता क्यों पाल रहे हैं। वो तो भगवान ने आपको बड़ी सुंदर दी है। आज उस वाणी को भी उपयोग में नहीं ले पाया। भगवान तो वाणी से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे ही कहा मेरी नाव में फूल पत्ता, भगवान ने फूल पत्ता करे, भगवान को ढूंढने निकला। भगवान बैठे थे वटवृक्ष की छाया में, और फिर जाकर के रो रहा है। तो भगवान भी कहे अब क्यों रो रहा है। रामन मारे काहू को, पापी नहीं है राम, आपों से मर जाएंगे कर कर खोटे काम। भगवान कहे मैंने तो कभी किसी को दुखी करता न किसी को सुखी करता, और मैं तो तेरे द्वार भीख मांगने आया था। तूने कहा मेरी नाव में फूल पत्ता है, तो इसमें गलत क्या करा मैंने। भाई जाती रही भावना जैसी, क्षमा याचना प्रार्थना
भगवान से निवेदन किया, आपको ब्रह्मा आदि देवता नहीं समझ पाए भगवान को। भगवान को कभी समझने का प्रयास मत करना। जिसके नेत्र हो सूर्य और चंद्रमा, उसको क्या समझोगे आप? सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं जाता, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। चंद्रमा कहाँ नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब हम तो भगवान को बहुत छोटा वो मानते हैं। भगवान क्या है? वायु कहाँ नहीं है, बिना वायु के आप जी नहीं सकते। जल कहाँ नहीं है, आपके शरीर के अंदर भी जल है, आपके शरीर के अंदर भी वायु है। इसीलिए तो इसको पंच तत्व कहा गया शरीर को। और ये तत्व में से एक भी ना हो तो फिर शरीर चलेगा, रहेगा। और ये पंच तत्वात्मक देह है और पंच तत्वात्मक की पूरी सृष्टि है और वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसलिए भगवान को कभी समझने का प्रयास मत करना। भगवान तो किसी की समझ में आई नहीं आज तक। उस लीलाधर की लीलाओं को, उसका आनंद लो आप। तो वो कब कितना दुखी, खुद भगवान अपने रूप में आए और अपने रूप में दुखी हो गए, सीता के वियोग में घूम रहे। क्या लीलाएं करी है भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण का बेटा संबासुर नाम का राक्षस चुरा के ले गया। अब बताओ, कृष्ण जैसे देवता का बेटा भी कोई चुरा के ले जा सकता है? तो न तो कथाओं का अंत है और न भगवान को हम समझ सकते। इसलिए ये भगवान की बड़ी महिमा है कि हम भगवान की कथाओं को अनुग्रहण कर रहे हैं। और कथा अमृत है, इसका कोई अंत नहीं। अमृत का कोई अंत नहीं होता, कभी अमृत से तृप्त नहीं होता जी। इसी प्रकार कथाओं से भी कभी तृप्त नहीं होंगे। जितने वेद पुराण शास्त्र, जितनी कथाओं को सुनोगे, ये भगवान की कथाएं ऐसी है कि इनको रोज सुनो तो रोज अच्छी लगती है। टीवी के सामने बैठ जाओ, रोज भागवत सुनते रहो। वो एक ही वक्ता है और वो एक ही भागवत है, पर उसको 100 साल तक भी सुनोगे तो उसमें मधुरता और मिठास आती रहेगी और प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता रहेगा। तो सच्ची भक्ति जो है वो भगवान से सच्चा प्रेम है। अब हम दूसरे लोगों से तो प्रेम करें और परमात्मा से, ठाकुर जी से प्रेम ही नहीं करें, तो हमारा सच्चा प्रेम भगवान से होना चाहिए। आज भगवान को भूला तो भगवान कहे मैं नहीं मारूं किसी को। मनुष्य अपने कर्मों से मरता है, अपने कर्मों से जीता है। कर्म प्रधान विश्व, पूरे संसार में राखा जो जस, तेरा कर्म ही तेरे नाव में फूल पत्ता, मेरा क्या दोष। अब भगवान का एक नियम है वैसा, श्रवण शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह आगे जही लागा। विश्व यानी संसार के सारे पाप कर लिए और भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में, भगवान की शरण में चले गए। भगवान उन पापों से उस जीव को मुक्त कर देते हैं। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। आज वो भगवान की शरण में गया तो भगवान ने उसकी नौका धन से परिपूर्ण कर दी। उसी समय भगवान की पूजा का उत्सव मनाया, व्रत रखा, भगवान का प्रसाद बांटा और फिर यत्न पूर्वक नाव को जोड़ा, अपने देश की ओर गमन किया, नगर के समीप पहुंच गया। साथ में जो नौकर है उसको घर भेजा और वो घर जाके दोनों माँ बेटियों को हाथ जोड़ के कहे मैं आपका नौकर हूँ। जो के पास भोजन नहीं हो और उनसे कोई कह दे कि मैं आपका नौकर हूँ, कितनी खुशी होगी। आज आपके पतिदेव अटाटूट धन सामान नौका लेके आए, वो माँ बड़ी प्रसन्न हुई। मोहल्ले वालों ने सुना, नगर के लोगों ने सुना, सब लोग नदी किनारे पहुंच गए। वो माँ अपनी बेटी से कहती है, जैसे सुनीता ने अपने ध्रुव से कहा भगवान की पूजा कर, और उस पूजा का परिणाम वो है, भगवान की भक्ति का वो परिणाम है कि तू उनकी गोद में जाके बैठ जाए। उस माँ ने अपनी बेटी से कहा भगवान की पूजा कर, भोग बड़ा भोग लगा, प्रसाद ले, मैं पति की आगवानी के लिए आगे जाऊं। कितना सरल भाव है। सारे गांव के लोग गए, दोनों ससुर जवाई को देखा, नौका देखी, नगर के लोगों ने देखा, माँ ने भी देखा, परंतु यहाँ स्वार्थ जागृत हो जाता है। माँ आगे वाले रास्ते, मैं पीछे से निकल जाऊं, मैं भी जाके अपने पति से मिलूं। पति भी तो भगवान की देन है। ये संसारी पति और वो जगत पति है। मीरा ने संसारी पति को छोड़ करके जगत पति से अपना पलड़ा बांधा था, और उस संसारी पति ने क्या क्या कष्ट ना दिए हो। संसार का कोई ऐसा कष्ट ना था जो मीरा को ना दिया गया हो।
यहाँ तक कि जहर का प्याला भी भेज दिया, और उस जहर का पान करने के बाद भी वो संसारी पति उसको नहीं मार सका जिसकी रक्षा जगतपति करता हो। वो जहर अमृत में बदल जाता है। उससे जुड़ने की आवश्यकता है। आज वो बेटी भगवान को छोड़ देती है और अपने पति से मिलने जाती है। पति नाव पे बैठा था, धन की रक्षा कर रहा था, भगवान ने उस नौका को धन और दामाद के सही जल में डुबो दिया। अब अपने पति के दर्शन ना करे, महाशोक से रोती हुई धरती पर गिर पड़ी और अपनी माँ की गोद में बैठ करके पछाड़े खा खा करके रो रही। नगर निवासी लोग चिल्लाए, नाव खेने वाले मल्लाह लोग, नदी किनारे के ढीमर लोग, सब कोई कह रहे हैं अभी अभी दिख रहे थे, अभी अभी डूब गए। कोई नहीं जान सका कि कन्या के आने से नाव डूब गई। कन्या मन में विचार करे, जिस संसार में मेरा पति नहीं रहा। संसारी लोग संसार के विषय में सोचते हैं। जिस संसार में मेरा पति नहीं रहा, उस संसार में मैं जी करके क्या करूंगी। और स्त्रियों का जीना कब तक है? जब तक संसार में उसका पति है। पति ही परमेश्वर है और पति ही भगवान है, ऐसा मानना चाहिए। एक ही धर्म एक ही नेमा, पति पद प्रेमा। संसार में सबसे बड़ा स्त्रियों के लिए उसका पति ही उसका भगवान है, ऐसा जो मान करके जीवन जीती है, उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी कर देते हैं। आज वो कन्या पति के पीछे सती होने जा रही है, तब सारे गांव के लोग दुखी हो गए और वो नदी में डूबने जाए। जब मेरा पति नहीं रहा तो जी करके क्या करूंगी। और स्त्रियों का जीना कब तक है? जब तक संसार में पति है। आकाशवाणी हुई, तुम्हारी कन्या भगवान का प्रसाद छोड़ के आई है, इसलिए इसका पति डूब गया। माताएं सती सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस लिए। पति की उम्र बढ़ा भी लेती है और घटा भी लेती है। माताओं में वो शक्ति है कि न तो वो अपने मांग उजड़ने देती और न अपनी गोद उजड़ने देती। पुत्र की उम्र बढ़ा लेती है, पति की उम्र बढ़ा लेती है। आप लोग जो तपस्या भक्ति व्रत पूजा करती हैं, उसी का परिणाम है कि ये वृक्ष रूपी जो घर है, इसमें जो फल रहे हैं फूल रहे हैं, ये हमारे माताओं के उपवास व्रत दान धर्म, इसका परिणाम है। और जिसके घर में माताएं कोई नियम नहीं रखती हैं, उन घरों की स्थिति देख लो आप जाके। उस घर में बेटा बहू कैसे रहते हैं, माता पिता कैसे रहते हैं, पति पत्नी कैसे रहते हैं, उनका जीवन क्या है। इसलिए उस माँ ने अपना धर्म छोड़ा था, बेटी ने डूब गया। आकाशवाणी हुई, घर आई, भगवान की पूजा करी, प्रसाद लिया। प्रसाद को बांटा जाता है, फिर लिया जाता है। हमने ही बना लिया और हमने ही खा लिया, वो प्रसाद नहीं है। ये शक्कर और ये कसार तो आप लोग भी अपने घर खा ले सकते हो, बना सकते हो और रोज ही बनाओ, परंतु इसमें जो स्वाद है, ये जो अमृत है, वो आपके घर बनाए हुए प्रसाद में नहीं है। वो प्रसाद है ही नहीं, वो हमने व्यंजन बनाया। और जहां भगवान की पूजा होती हो, फिर भगवान को भोग लगता हो, और वो भोग लगा हुआ फल खा के देख लेना, वो भोग लगी हुई शक्कर खा के देख लेना, वो भोग लगा हुआ दूध लेकर के देख लेना, सबका स्वाद अलग अलग मिलेगा। इसलिए रोज ठाकुर जी को अपने घर में जो जो बनाते हो सबका भोग लगाओ। आज उस भोग की वो महिमा है, उसका पति जीवित हो गया। उसी समय भगवान का उत्सव मनाया और भगवान सत्यनारायण की कृपा से वो बढ़िया अपने घर आया। उसने हर महीने पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति हमेशा अपने घर में भगवान का पूजन किया। बढ़िया दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज हो गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोध्यायः। सत्यनारायण भगवान की, नर्मदा मैया गुरु महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। आशी तुंगत भजो राजा, एक तुंगत भज नाम का राजा है। बजा बजा, हमारे को कोई शर्म नहीं, तेरे को बजाने में नहीं बज रहा तो तू भले हंसे, हम क्यों हंसे जो है। बजा, ज्यादा अच्छी बात है। तुमको पता है हम हंस रहे हैं। भाई बजाना चाहिए सब।
बोल सत्यनारायण भगवान की जय। बजाने वाले की विजय। और राजा तुंगध्वज एक समय शिकार खेलते बने घने वन में चला गया। जैसे हमारे गांव में मोहल्ले में एक और है ना? वो ये यहाँ रखा है। कहाँ है बताओ? नहीं बताओ। वो ये भगवान ये निकाल दे, श्रुति निकाल दे, बजे तो बजे। किचन में जाके कहाँ के? किस? नहीं वो एक और है ना, तो देखो तो मैं भी देखूं। हमारे गांव में मोहल्ले में किसी के यहाँ भगवान की कथा का बुलबुला आ जाता है, प्रसाद लेने आना, कथा सुनने आना, और हम नहीं जाए। दोनों पड़ता है इसमें। हमने आंखों से देख लिया भगवान की कथा हो रही, हम नहीं गए। कानों से सुन लिया, हम नहीं गए। ऐसे एक राजा की कथा। मतलब राजा तुंगध्वज एक समय शिकार खेलते बहुत बड़े घने वन में गए। बहुत प्रकार के मृगादी पशुओं से शिकार खेली। अबे ऐसे तो नहीं। और मध्याह्न वेला में राजा प्यास के मारे व्याकुल हो गए। ऐसा ना? प्यासा राजा। अब ये प्रयास हमारी कथा पूरी हो जाए, उसके बाद 2-4 दिन मामा के घर आना और कोशिश करना, और यही रहना और यही खाना पीना। और सीखना भी। हाँ, और सीखना भी। मामा ने बचपन में नहीं सिखाया, इसलिए अपन शंख नहीं बजा पा रहे हैं। हाँ? वो राजा शिकार खेलते जब वन में गया तो उसने क्या देखा? मथुरा की ग्वालमालाएं, भगवान सत्यनारायण परमात्मा विष्णु की पूजा कर रही है। पूजा देखने के बाद राजा नहीं गया। कानों में जयकार की आवाज आई, कथा में बैठे रहे, जय किसी ने बोली और हमने नहीं बोली, दोस्त तो लगेगा। आरती हम करते हैं, राजा के पास भी आरती की थाली ग्वाल बाल लेके गया, आरती कर लो, राजा नहीं थे। पुष्पांजलि का फूल नहीं चढ़ाया। प्रसाद लेके गए तो मन में ग्लानि ग्रहण, कहाँ वन के मेले को चले, गरीब ग्वाल बाल रोटी मांग करके खाने वाले, और मैं इनके हाथ का प्रसाद खाऊं। जहां भगवान के प्रति हमको अहंकार आया कि फिर भगवान विनाश करने में देर थोड़ी करते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस राजा की बुद्धि विपरीत हो गई और उसने भगवान का प्रसाद छोड़ दिया। और जैसे ही भगवान का प्रसाद छोड़ा, सतम पुत्रम नष्टम। कहीं भी भगवान की कथा पूजा होती हो तो हमारे देवताओं ने क्या लिखा है? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियादि, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कोटि यानी करोड़। अब एक घड़ी, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। 2.5 घड़ी में 1 घंटा, तो 1 घड़ी आधी घड़ी, फिर आधी में पुनियाद। कितनी देर के लिए? 15 मिनट के लिए तो समय निकाल सकते हो भगवान को। और सिर्फ तुलसी चढ़ा दो भगवान पे जाके। आपके पास पैसा है या नहीं है भगवान वो नहीं देखेंगे, आपका भाव देखेंगे। आपने 500, 1000, 2000 भी चढ़ा दी और आपका भाव नहीं है, वो एक तुलसी दल चढ़ाने वाले को जो पुण्य मिलेगा वो 5000 वाले को भी नहीं मिलेगा। भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान की कथा में जाओ तो तुलसी दल ले जाओ, फूल ले जाओ, अन्न ले जाओ, पैसा ले जाओ, फल ले जाओ। क्यों चढ़ाते हैं? तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सज्जनों की संगति में बैठोगे, भगवान की कथा में बैठोगे और जीवन में करोड़ों पाप कर लिए हो, उन पापों से मुक्त कर देते ही भगवान की कथा। इतनी सुगम है और जो छोड़ता है उसका सर्वनाश भी कर देती है। राजा का सर्वनाश, सतम पुत्रम नष्टम। 100 पुत्र धन धान्य राजपाट जब चौपटी हो गया, मारा मारा वन में फिरे, कोई सहारा नहीं, जीव दुखी होता तब पाप याद आता। मैं कोढ़ी क्यों हुआ, मेरा बेटा क्यों मारा गया, मेरी पत्नी क्यों मारी गई, मेरा राजपाट कहाँ चला गया। और जहां भगवान की याद आ जाए दुख में, कुंती ने यही मांगा था, सुख के माथे सिला परे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि भुआ जी अब तो राजसूय यज्ञ हो गया और बड़े भैया राजा बन गए और संसार के सारे दुख दूर हो गए, अब तो मैं चलूं। उसने उस समय कहा है, सुख के माथे सिला परे, बलिहारी व दुख की जो पल पल राम रहता। हम क्या मानते हैं? सुख। और सुख क्या करता है? सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को? सुख में हम उस सुमिरन को भूल जाते हैं। परमात्मा का स्मरण करना, चिंतन करना, ध्यान करना, भजन करना,
कब करता है? जब दुख आता है, बेटा बीमार हो और मौत के मुंह में चला गया हो, तब देखो भक्ति कितनी जागृत होती है। फिर उसकी भक्ति को देखिए आप, और जहां बेटा का जन्म हुआ है और जब सुखी कर दिया भगवान ने, तो कोई भी भगवान को याद नहीं करता, कोई भी अपने बेटे के जन्मदिन के ऊपर भगवान की कथा नहीं बचवाता। श्रुति बाई के जन्मदिन पर कथा होनी थी तो नहीं हुई। ये है भगवान की इच्छा। तो हमको जब भगवान ने सुख दिया है उस समय भगवान की याद करना है। दुख में तो दुनिया रोती है। सारे आनंद जीवन के दे दिए हो परमात्मा ने, और उस आनंद में उस परमानंद का ध्यान करें। ये सारे संसार के भोग हैं, इस भोग में मत प्रसन्न होइए, इससे मुक्त होकर के और उस प्रभु का ध्यान करिए, तब जाकर के वो ध्यान और वो आनंद फिर कुछ अलग है। और ये ना करने वाला दुखी होता है। राजा का सर्वनाश हुआ, ढूंढते ढूंढते वहीं गया, ग्वाल बालाओं के साथ मिलजुल करके पूजा करी, प्रसाद लिया, राजा का खोया राजपाट वापस प्राप्त हो गया। कथा सुने और सुनावे, वो पापों से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय से मुक्त। और भगवान की कथा में जिसकी जो इच्छा होती है वही मिलता है। भगवान की पूजा करने वाले की जो इच्छा होती है वही मिलता है। काशी में रहने वाले सतानंद ने पूजा करी, सुदामा का जन्म मिला। जंगली भील लकड़हारों ने पूजा करी, निषाद राज केवट का जन्म मिला। देवपुत्रवान राजा ने भगवान की पूजा करी, राजा दशरथ का जन्म मिला। और उस बढ़िया ने भगवान की पूजा करी, राजा भरद्वाज का जन्म मिला। 5वें अध्याय के राजा को राजा मनु का जन्म मिला, रानी शत्रुपा का जन्म मिला। राजा मनु और रानी शत्रुपा से ही मानव जाति की उत्पत्ति है। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, आरती करेंगे, आ जाओ सब लोग आ जाओ। और राजा मनु का बताया हुआ धर्म श्रीमद् भगवद गीता है, रामायण है, और उसी का पालन हमारे घर में हो तो हमेशा भगवान हमारे घर में वास करते हैं। और फिर हमारा परिवार, घर, जीवन ये सब सुखमय हो जाता है। फिर उस जीवन में कभी दुख नहीं आता। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोध्यायः सत्यनारायण भगवान की, नर्मदा मैया की, गुरु महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। सब लोग फूल इकट्ठे करके यहाँ पुस्तक पर भेज दो। ये फूल ले ले बेटा, सबसे लेकर भगवान को चढ़ा दो। हाँ, पुस्तक पे चढ़ा दो, भगवान को चढ़ा दो। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीकृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम रामचंद्रम भजेऽहम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम,
हर हर नर्मदे। सब लोग खड़े हो जाओ आराम से और सबको आरती बोलना है। आराम से खड़े हो जाओ, आराम से पैर वगैरह सीधे हो जाएंगे। हेलो 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 ये पंखा वो चालू कर दे, ये बंद कर दे। हेलो पापा ले ये बजाना। भैया अब सबको आरती बोलना, मेरी आवाज तो भले नर्मदे है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी Bye.
त्वमेव विद्याद्रविणं सर्वं मम देव देव। ॐ यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याम् शन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वै